I never wore Yeezys, that's a fact. Every week is fashion week for me. सो आई एम अ स्पाइडर सो वर्ट के एपिसोड नंबर 1 में दिखाया जाता है एक स्कूल को, जहाँ पर सभी बच्चे अपने नॉर्मल डेली लाइफ का स्कूल का काम कर रहे होते हैं। तभी उनके क्लासरूम में उनकी क्लास टीचर आ जाती है और वो सभी क्लासरूम में बैठ जाते हैं सभी स्टूडेंट क्लास करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सी लाइट आती है और वहाँ उनके स्कूल में एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि सभी स्टूडेंट मर जाते हैं। तभी हमारी जो मेन कैरेक्टर जो कि एक स्पाइडर है, वो देखती है कि वो तो अपनी क्लासरूम में बैठी होती है, लेकिन अचानक से उसके सराउंडिंग में इतनी हार्ड चीज़ें कैसे आ गई है। और फिर वो देखती है वहाँ से बाहर आके, और वो जब देखती है अपने चारों ओर काफ़ी ज़्यादा स्पाइडर्स को देखती है, जो कि अभी अभी अपने अंडों से हैच हो रहे हैं। हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो देखती है कि उसके पास काफ़ी सारी लेग आ चुकी है और वो एक स्पाइडर बन चुकी है। उसको काफ़ी जल्दी यकीन हो जाता है कि वो मर चुकी है और रीइंकार्नेटेड हो चुकी है एक स्पाइडर बनकर। लेकिन वो परेशान भी हो जाती है और कहने लगती है कि अगर उसको रीइंकार्नेटेड होना था तो वो स्पाइडर ही क्यों बनी। लेकिन फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो भी एक स्पाइडर है, और उसके बाद कहती है कि अगर मैं इस तरीके से करती जाऊंगी तो इससे मेरे को कोई भी मदद नहीं मिलेगी, इसलिए मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मैं एक स्पाइडर हूँ। उसके बाद वो सोचती है क्या ये खाने का टाइम हो चुका है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि काफ़ी सारे स्पाइडर एक अजीब सी चीज़ खा रहे होते हैं। तो वो कहने लगती है कि यहाँ पर और कुछ खाने का नहीं है, मैं इतनी बकवास चीज़ को तो नहीं खा सकती हूँ। फिर वो कहने लगती है कि मैं ये डेंजर जोन में तो नहीं रहने वाली, मुझे अपने घर जाना होगा। लेकिन तभी एक काफ़ी बड़ी स्पाइडर उसके सामने आ जाती है। स्पाइडर सोचने लग जाती है क्या ये इनके फादर हैं इन सभी स्पाइडर के लिए। लेकिन जो बड़ी जो स्पाइडर होती है वो उसी के ऊपर अटैक करने लग जाती है। हमारी जो मेन कैरेक्टर स्पाइडर है वो कैसे न कैसे बचकर वहाँ से बाहर आ जाती है। वो वहाँ से बाहर निकलकर एक केव में आ जाती है और सोचने लगती है कि लास्ट चीज़ उसको जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद है, वो याद है कि वो क्लासरूम में बैठकर अपनी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास कर रही थी। उसके बाद का उसको कोई भी चीज़ याद नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि मैं मर गई हूँ और रीइंकार्नेटेड हो चुकी एक स्पाइडर में, या फिर हमारे स्कूल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हो चुका है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है। मैं कैसे मरी और रीइंकार्नेटेड हो गई, ये काफ़ी बड़ी एक मिस्ट्री है अभी तक। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही में मरी ना हो, बल्कि उसकी जो स्पिरिट है वो एक स्पाइडर के अंदर आ चुकी हो, और उसकी जो असली फिजिकल बॉडी है वो बेड में पड़ी हो एक हॉस्पिटल में। काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद भी उसको कोई भी आइडिया नहीं मिलता कि वो यहाँ पर कैसे है। तो डिसाइड करती है कि इन सब बातों को वो छोड़ेगी और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगी तो वो यहाँ पर मर भी सकती है। और कहने लगती है कि अगर ये एक नाइट नॉवल होती तो मेरे पास एक अप्रेजल स्किल भी आ जाती। तभी उसकी स्किल उसको 100 स्किल पॉइंट्स देती है और कहने लगती है कि कहती है कि स्पाइडर के पास एक ऐसी ऑप्शन है जिससे कि वो अपने 100 पॉइंट्स का यूज़ करके अपने अप्रेजल की लेवल 1 स्किल को। ये बात सुनने के बाद उसको अच्छे से यकीन हो जाता है कि वो दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो चुकी है, और कहती है कि मैं स्किल को ज़रूर से एक्वायर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे नॉवेल्स में पढ़ा है कि जो अप्रेजल की स्किल होती है वो काफ़ी ज़्यादा काम की होती है। तो भले ही अगर मेरे सारे पॉइंट्स ले ले, मैं इस स्किल को एक्टिवेट करना चाहूँगी। उसके बाद वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेती है और फिर उसके बाद एक रॉक को उठा लेती है और कहती है कि दिखने में तो ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी रॉक लग रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर अप्रेजल यूज़ करूँगी तो एक सरप्राइज़ होगा। लेकिन अप्रेजल सिर्फ उस रॉक का नाम रॉक बोलती है। तो स्पाइडर बोलती है कि मुझे ये बताओ कि तुम कर क्या सकती हो। उसके बाद वो वापस से अप्रेजल का यूज़ करती है, लेकिन वो दोबारा से उसका नाम सिंपल रॉक ही बताती है और कहने लगती है कि जो ये रॉक है लगता है सिर्फ एक रॉक ही है। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि क्या होगा अगर मैं इसको वॉल पे यूज़ करूँ, क्या मुझे ये बता देगी कि मैं किस केव में हूँ। उसके बाद वो वॉल के ऊपर अपने अप्रेजल का यूज़ करती है और अप्रेजल उस वॉल को हाथ लगाते कहता है कि ये तो सिर्फ एक वॉल है। उसके बाद स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे कोई काम की चीज़ बताओ, क्योंकि मुझे भी पता है ये तो सिंपल एक वॉल है। काफ़ी ज़्यादा देर कुछ नहीं होने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो अप्रेजल को अपने ऊपर यूज़ करेगी। तो अप्रेजल उसको बताती है कि वो एक स्पाइडर है और उसका कोई भी नाम नहीं है। तो स्पाइडर सोचने लग जाती है कि उसने ये तो सोचा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि जिस स्पाइडर में अभी मैं हूँ उसका कोई नाम नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं लेवल अप होंगी तब वो मेरा जो नाम है वो रिवील होगा। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि यहाँ पर लेवल अप कैसा होना है। और ये लेवल अप की बातें, स्किल की बातें, पॉइंट की बातें, ये सभी एक वीडियो गेम की तरह लगता है और इसमें अलग से ही एक फ़न है। मैं पिछले लाइफ में एक गेमर तो थी, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पर।
और अब एक जगह बैठे रहने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ खाने का ढूंढना होगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। उसके बाद स्पाइडर वहाँ से जाने लगती है और फिर एक केव के पास आती है जहाँ पर काफ़ी सारे अजीब अजीब से मॉन्स्टर होते हैं। लेकिन वो उन सभी को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ खाने का ढूंढना होगा। उसके बाद वो एक जगह पे आती है और उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है और कहने लगती है कि लगता है यहाँ पर एक ह्यूमन है। मैं एक छोटी सी स्पाइडर हूँ और वो एक ह्यूमन है, तो हमारा दोस्ती करना तो एक आम बात है, मैं शायद से उनसे दोस्ती कर सकती हूँ। लेकिन वो जैसे आगे जाके देखती है, वो देखती है कि एक स्पाइडर वहाँ पे मरा हुआ होता है और फिर वो सोचने लगती है कि लगता है ये वो एक सिचुएशन है जहाँ पर किसी ने तुम्हें अगर ढूंढा तो वो तुम्हें मार देगा और लगता है कि मैं उनका नेक्स्ट टारगेट हूँ, तो मुझे यहाँ से भागना होगा जल्द से जल्द, नहीं तो ह्यूमंस भी मुझे मार देंगे। तभी वो पीछे होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसका वेब निकल जाता है और तभी वो सोचने लगती है कि क्या मैं जाला बना सकती हूँ। उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि हाँ, मैं तो एक स्पाइडर हूँ और इसका मतलब है कि मैं जाल बना सकती हूँ। उसके बाद वो अपने वेब का यूज़ करके एक अलग से अपने लिए घर बना लेती है और कहने लगती है कि वो अब आराम से यहाँ पर अकेले रह सकेगी, क्योंकि अपनी पिछले लाइफ में उसने कैसे न कैसे मैनेज करके स्कूल में तो चली गई थी, लेकिन वो कभी भी बाहर नहीं जाती थी। और मैं अब एक स्पाइडर बन चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं आराम से अपनी ज़िंदगी अकेले यहाँ बिता सकती हूँ। वो ये सब बातें कर रही होती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि वो हिल नहीं सकती है, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है और उसके बाद वो यहाँ पर मर तो नहीं सकती बिना खाए। उसके बाद वो वहाँ पर एक स्पाइडर जो पड़ी होती है वो उसको खाने की सोचती है और कहती है कि उसने सोचा था वो इसको इमरजेंसी में खाएगी और फिर उसको खाने लगती है। उसको खाने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा उसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है और वो उल्टी कर देती है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि नहीं, मुझे इसको खाना ही होगा और उसको दोबारा खाने लगती है और कैसे न कैसे करके उसको खा लेती है और कहती है कि उसको थोड़े टाइम के लिए भूखे रहने की चिंता नहीं करनी होगी। उसके बाद उसकी अप्रेजल स्किल कुछ बोलने लगती है कि उसने कुछ कंडीशन को पूरा करके कीन ईटर का टाइटल ले लिया और कीन ईटर का टाइटल मिलने के बाद उसको कुछ इफेक्ट भी मिले हैं। उसको एक टैबू स्किल जो कि लेवल 1 की है और एक हेरेटिक मैजिक जो भी लेवल 1 का है वो मिल चुके होते हैं। स्पाइडर सोचने लग जाती है कि टाइटल, ये क्या बात हुई, ये जो टाइटल है इसका नेम काफ़ी ज़्यादा बेकार है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं अपने लेवल अप किस तरीके से करूँगी, और अगर मुझे हेरेटिक मैजिक मिला है तो मैं इस हेरेटिक मैजिक का यूज़ कैसे करूँगी। मेरे पास कोई इनकारनेशन तो नहीं है कि मैं जिस तरीके से मैजिक का यूज़ कर सकूँ। तभी वो डिफरेंट पोजेस का यूज़ करने लग जाती है हेरेटिक मैजिक का यूज़ करने के लिए, बट कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद वो अपने सिबलिंग्स के पास आती है और सोचने लग जाती है कि मेरे पास इतने ज़्यादा सिबलिंग्स हैं तो किसी न किसी के पास तो ये टाइटल भी होगा ना। अगर ये टाइटल मुझे इतनी आराम से और आसानी से मिल जाता है तो इसका मतलब है कि जो ये स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होएगी। लेकिन अगर ये स्किल है तो इसके साथ और भी ज़्यादा चीज़ें मुझे मिलती है टाइटल के साथ, तो अच्छा हो सकता है, क्या पता। तभी वो देखती है कि उसके वेब में कुछ चीज़ फंस चुकी है। उसके बाद वो अपने वेब का पीछा करती है और वहाँ पे चली जाती है। तो वो देखती है कि एक अजीब सा जो फ्रॉग है वो उसके जाल में फंस चुका है। वो देखती है क्या ये एक फ्रॉग है और कहती है कि उसने सुना है कि जो फ्रॉग होता है उसका टेस्ट थोड़ा बहुत चिकन की तरह होता है, तो शायद से मैं इसको खा सकती हूँ। लेकिन वो फ्रॉग अपने एसिड या पॉइजन को उसके ऊपर फेंकता है, जिसके कारण से जो स्पाइडर होती है उसकी आँख जलने लगती है और उसको एक साइड से दिखना बंद हो जाता है। फ्रॉग उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन स्पाइडर उसके अटैक को डॉज करके साइड में हट जाती है। तभी उसकी जो स्किल होती है उसको एक एसिड रेजिस्टेंस की स्किल मिल जाती है, जिसके कारण से जो उसका दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो वो कहने लगती है कि क्या हम लोग अपनी स्किल को इस तरीके से भी एक्वायर कर सकते हैं, तो मैंने अपने पॉइंट अप्रेजल के ऊपर वेस्ट क्यों किए हैं। तो फिर वो डिसाइड कर लेती है और कहती है कि अगर इस फ्रॉग ने मेरे साथ लड़ने की कोशिश करी है तो मैं इसको सही में अब खा के रहूँगी। स्पाइडर उस फ्रॉग को मारने जाती है और कहती है कि उसके जो अटैक है वो अब उनको डॉज कर सकती है, क्योंकि उसको पता लग गया कि वो अब कहाँ से आने वाले हैं। वो उस फ्रॉग के सभी अटैक को डॉज करने शुरू कर देती है। तभी उसकी पॉइजन रेजिस्टेंस भी लेवल 2 की हो जाती है। वो दोबारा से फ्रॉग के सभी अटैक को डॉज करती है और जैसे उसको एक ओपनिंग मिलती है वो फ्रॉग के ऊपर अटैक कर देती है। वो फ्रॉग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से काटती है। वो फ्रॉग को खाने लगती है और फ्रॉग को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसके बाद वो फ्रॉग मर जाता है। उसके बाद वो देखती है कि उसका अगर जो इतना पहला जो शिकार है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसके फ्यूचर में अगर वो और से लड़ेगी तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन फाइनली अब उसने उस फ्रॉग को हरा दिया है और कहती है कि फ्रॉग काफ़ी ज़्यादा पेन में था, क्या जो उसके फैंग है वो वेनमस हैं। उसके बाद इतना बोलने के बाद वो हंसने लगती है और नाचने लगती है, क्योंकि उसने अपने पहले शिकार को मार दिया है। तो उसके बाद एक काफ़ी बड़े घर को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी बड़ी एक पार्टी हो रही है और सभी लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं।
वो पार्टी इसलिए हो रही है क्योंकि एक बंदे का नाम जिसका नाम स्केलन ज़ेगन है, जो कि प्रिंस ऑफ कंट्री है इस कंट्री का, उसको अब आगे इस कंट्री को चलाना है। इसीलिए सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं दिखने में तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, लेकिन कोई भी इसके आसपास नहीं आता। तो ज़ेगन का एक लड़की मजाक उड़ा रही होती है और उस बंदे के कंधे पे बैठा हुआ भी एक जानवर वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो लोग उस लड़की के बारे में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं ये तो कार्नेटिया है ना, जो कि ड्यूक की डॉटर है। ये बात सुनने के बाद कार्नेटिया वहाँ से चली जाती है और फिर एक और लड़की आती है जो कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तो वो दोनों उसको कहते हैं कि आप तो हमारी टीचर हो, हमें इस तरीके से आप मत बोलो। तो अगर अब तुम लोग को समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बताता हूँ, ये इनकी पूरी क्लासरूम है जो कि मर के अब अलग अलग बंदे में रिइनकार्नेटेड हो चुके हैं। जैसे इस जानवर का नाम है फे चैन और उनकी जो क्लासरूम टीचर है वो अब स्टूडेंट बन चुकी है उन्हीं के साथ। तो उनकी टीचर उनसे बातें कर रही होती है कि उसको वापस से एक्सपीरियंस मिलने वाला है पढ़ने का और वापस से वो यंग होने का। तभी एक लड़की उसको देखने लग जाती है। तो ज़ेगन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि माफ़ करे, ये उसकी छोटी बहन है सू। तो सू अपने भाई से पूछती है कि ये क्रीपी अजीब सी गर्ल कौन है। तो वो उनको बताते हैं कि इसका नाम है फिलिमोस, ये एक एल्फ है और ये हमारे साथ हमारे स्कूल में पढ़ेगी। ये भले दिखने में यंग हो, लेकिन जो एल्फ की जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चलती है और इसलिए हमारी सेम एज की ये है। तो उसके बाद फिलिमोस उन दोनों को कुछ लोगों से मिलवाने के लिए लेके जा रही होती है। एक इंसान जो कि अजीब तरीके से खाना खा रहा होता है और उसके साइड में खड़ी एक लड़की। तो वो उन दोनों को देख के कहते हैं कि तुमसे वापस से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वो दोनों उनको देखकर समझ जाते हैं। तो वो उनसे पूछता है कि तुम इस जगह की प्रिंस के साथ हो। तो फिर उसके बाद उनकी टीचर उनको कहती है कि लगता है मुझे तुम लोग को इंट्रोड्यूस करना होगा, अपने हेलो करो ये फ्यूचर के स्वॉर्ड किंग और फ्यूचर के सेंट से। तो उनकी टीचर उन्हें इंट्रोड्यूस करती है कि ये दोनों कौन है। ये है क्राउन प्रिंस ऑफ रैंकजेड एम्पायर और वीआईपी होली किंगडम ऑफ एल्यूस के, जिनसे कि वो मिलवाने जिनको लेकर आए हैं। ओके, तो सच्ची बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ये पॉइंट आउट करना, मैं अपने आप ही बता रहा हूँ। इनके नाम काफ़ी ज़्यादा अजीब है क्योंकि ये कंट्री की प्रिंस है और कंट्री की डॉटर की ड्यूक की डॉटर भी है। तो ड्यूक की डॉटर अपना नाम बताती है सुनसेके यामाडा, जो कि उनकी पिछली लाइफ का नाम था ऑफ कोर्स, और इनका नाम होता है कानाडा ओशिमा। तो वो अपने एक दूसरे का नाम जान जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे मिलके वापस अच्छा लगा। तो उस लड़के को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ओशिमा कौन है। तो वो कहते हैं कि ओशिमा तुम हो, क्योंकि ओशिमा तो एक लड़का था और तुम अब लड़की बन चुके हो, कि अब वो एक लड़की में रिबॉर्न हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद वो लड़का हंसने लगता है और फिर उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो अब लड़की बन चुका है। तो वो जो पीछे जानवर होता है वो नात्सुमे को हंसने से मना करता है और कहता है कि उसका मजाक मत उड़ाओ। तो नात्सुमे बोलता है कि क्या हम लोग इसको जानते हैं जो रिइनकार्नेटेड हो चुका है। तो जानवर बोलता है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, मैं हूँ मिराए शिनोहारा। तो ये बात सुनने के बाद नात्सुमे वापस से हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम एक जानवर बन चुके हो अब। तो मिरिया कहता है कि हाँ, हम लोग एक मॉन्स्टर में भी रिइनकार्नेटेड हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, बट हमारी बॉडी चेंज भी हो सकती है। तो नात्सुमे ओका से पूछता है कि क्या और कोई है जिसका तुम्हें पता हो कि यहाँ पर रिइनकार्नेटेड हो चुका हो। तो उनके टीचर उनको बताते हैं कि यहाँ पर जो 11 लोग हैं वो मेरे अंडर केयर में आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक मॉन्स्टर में चेंज नहीं हुआ है। तो नात्सुमे वापस से शिनोहारा का मजाक उड़ा के कहता है कि वो अकेला लगता है एक मॉन्स्टर में चेंज हो चुका है। उसके बाद वो वापस से पार्टी करने में लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग को खाना खाते खाते हम लोग को बातें करनी चाहिए। और फिर उनकी पूरी क्लास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी खाने खाने में लग जाते हैं। लेकिन वहीं और अपनी स्पाइडरमैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब से फ्रॉग को खा रही होती है, जिसका अभी भी एसिड रेजिस्टेंस लेवल 2 का हो चुका होता है। उसको खा रही होती है, उसको काफ़ी ज़्यादा उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बकवास लगता है और उसको काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है, लेकिन उसको ज़िंदा रहने के लिए ये सब खाना ही पड़ेगा। तो कि गाइस यार, एपिसोड नंबर 1 की एंडिंग यहाँ हो जाती है। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ जाके फॉलो करो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।